बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी, जैसा कि आपको मालूम है कि हम मुख्तलिफ़ जिस्मानी अमराज़ के हवाले से भी आमाल आप हज़रात को बताते रहते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में नक्सीर के हवाले से एक अमल बयान किया है। तो मैंने सोचा कि और भी जो अमराज़ आजकल हमारे मुआशरे में लोगों को लाहिक़ हैं, जो कि आम तौर पर लोग इन अमराज़ का शिकार रहते हैं, उनमें मैदे का मसला बड़ा नुमायाँ है। और मैदे का मसला ऐसा यानी आम हो चुका है, और बाज़ दफ़ा इसकी तकालीफ इतनी बढ़ जाती हैं कि इसकी वजह से इंसान को और ज़ैली अमराज़ भी शुरू हो जाते हैं। और कुछ ना भी हो तो कम से कम इंसान की खुराक मुतासिर होने से इंसान वैसे ही कमज़ोर पड़ जाता है। और बाज़ दफ़ा मैदे की गैसेस, यानी जो मैदे की वजह से जो गैसेस इंसान को चढ़ती हैं, उससे बाज़ दफ़ा बंदा ये समझता है कि शायद मुझे खुदा न खास्ता दिल का दौरा पड़ रहा है। और बाज़ दफ़ा इसकी जो तेज़ाबियत है वो इंसान को इतना सताती है, इतनी तकलीफ़ पहुंचाती है कि बाज़ दफ़ा इंसान के लिए यानी लेटना, सोना और खाना पीना तक मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला सब बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। तो उसी सिलसिले में मैंने सोचा कि एक अमल मैं आप हज़रात के साथ शेयर कर दूं, ताकि जो लोग मैदे के अमराज़ में मुब्तला हैं वो इस यानी अमल के ज़रिए अपनी बीमारी से निजात हासिल कर सकें। अमल इंतहाई आसान है, मुख्तसर तो इतना नहीं है लेकिन आसान ज़रूर है। कि आखिरी पारे की सूरत है सूरत इंशिक़ाक़, इज़ा समा उनशक़्क़त से वो सूरत शुरू होती है। वो सूरत 3 मरतबा पानी पर दम कर लें और जो बीमार है उसको आप पिलाएं दिन में, यानी कि 5-7 मरतबा वो पानी पी ले। और यानी आज फ़र्ज़ करें सुबह दम किया पानी पर, और पानी वो सारा दिन पीते रहे। पानी ज़्यादा मिक़दार में ले लें, यानी 1 बोतल ले लें बड़ी, उसमें दम करें और वो 5-7 मरतबा में करके वो पानी रात तक ख़त्म कर लें। फिर दोबारा यानी कि अगले दिन करें। तो ये 7 से 11 दिन तक कर लें। इंशाअल्लाह ताला ये जो मैदे की कमज़ोरी है या मैदे के अंदर कोई भी ऐसी परेशानी है, कोई भी ऐसी बीमारी है, कोई तकलीफ़ है, इंशाअल्लाह ताला ये बीमारी उसकी हमेशा के लिए उसका पीछा छोड़ जाएगी। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله